हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय कौन सा बताएंगे? अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? ऊष्मा। जो ऊष्मा से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की कक्षा 7वीं की उस पाठ्य पुस्तक के अध्याय का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें अध्याय 3 ऊष्मा। इसमें दिया है पाठ की पूर्व की तैयारी है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्रोत है। हम अपने चारों ओर ठंडी एवं गर्म वस्तुओं को देखते हैं। ठंडी वस्तुएं जैसे बर्फ, आइसक्रीम एवं गर्म वस्तुएं जैसे सूर्य, गर्म स्त्री, गर्म पानी, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तवा आदि ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करके प्राप्त किया जा सकता है। कुछ पदार्थ ऊष्मा एवं ताप का परिवहन नहीं कर पाते, उन्हें ऊष्मा रोधी कहते हैं। ऊष्मा रोधी किसे कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा एवं ताप का परिवहन नहीं कर पाते उन्हें ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। एवं कुछ पदार्थ ऊष्मा का परिवहन करते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं, जैसे धातुएं। ठंड के दिनों में आप गहरे रंग के मोटे कपड़े पहनते हैं एवं गर्मी के दिनों के हल्के एवं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आइसक्रीम का कोन है, सूर्य है, ये आपका चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत, वृत्त, ये दी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए गए चित्र में वैसा ही लिखिए और सोचो कि इनमें कौन सी वस्तु गर्म है एवं कौन सी ठंडी है। तो देखिए यहाँ आइसक्रीम दिया है, एक में बर्फ़ है, एक में सूर्य, गर्म पानी, गर्म प्रेस स्त्री, जलती हुई मोमबत्ती, गैस पर रखा गर्म तवा। इस प्रकार से आपको जो ऊपर आकृति दी थी उसमें लिख दी कि आइसक्रीम का है, ये बर्फ़ है, ये सूर्य है, गर्म पानी है, इसमें जो प्रेस है, जलती हुई मोमबत्ती है, गैस पर रखा गर्म तवा है। ऊपर दिए गए विश्लेषण चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म एवं ठंडी क्यों लगती हैं। तो यहाँ पे अपन विश्लेषण लिख देंगे। ऊष्मा प्रभाव जैसे वस्तु के अंदर ऊष्मा जाने और ऊष्मा बाहर निकलने के कारण वस्तुएं गर्म एवं ठंडी लगती हैं। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थान दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। ये आपके विकल्प दिए हैं, जैसे ठंडी, तापमापी, 37 अंश सेल्सियस, कुचालक, गर्म। तो इनसे आपको क्या करना है? इन विकल्पों को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करना। जैसे पहला खाली स्थान क्या है? ताप का मापन खाली स्थान से किया जाता है। प्रश्न क्या है आपका? ताप का मापन खाली स्थान से किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे उत्तर में? तापमापी से। जो ताप है उसका मापन किससे करते हैं हम? तापमापी से। इस प्रकार आपको पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान खाली स्थान होता है। जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप आंसर बता देंगे 37 अंश सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 अंश सेल्सियस होता है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, ऊष्मा का प्रभाव सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है। जो ऊष्मा का प्रभाव है वह सदैव क्या होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ठंडी। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के खालिस्तान पदार्थ हैं। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक ये जो है ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होता है। तो देखिए, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। तो यहाँ पे गर्म आ जाए खालिस्तान में। इस प्रकार से आपको जो रिक्त स्थान से 5 रिक्त स्थान उनको कंप्लीट किए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 1। ये कैसे प्रश्न है? विकल्प हैं इसमें। विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है। 4 विकल्प ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक आपको सही ऑप्शन चुन के लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। देखिए बुखार आता है और बुखार आने के बाद क्या होता है? डॉक्टर द्वारा किसके शरीर को, बूझों के शरीर को ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ए नंबर थर्मामीटर, बी नंबर माइक्रोस्कोप, सी नंबर स्टेथोस्कोप और डी नंबर इथाइलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है। ए नंबर ऊष्मा की सुचालक, बी नंबर ऊष्मा रोधी, सी नंबर विद्युत सुचालक और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ऊष्मा रोधी। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समुद्री समीर कहते हैं। ए नंबर समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, बी नंबर समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को, सी नंबर विकल्प ए एवं बी दोनों सही हैं और डी नंबर दोनों सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर समुद्र की ओर से
आने वाली वायु को क्या कहा जाता है? समुद्री समीर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए नंबर मैग्नीशियम, बी नंबर पारा, सी नंबर सोडियम और डी नंबर चांदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पारा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होता है। यदि कोई व्यक्ति क्या होता है? बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप क्या होगा? इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 39.5 अंश सेल्सियस। इस प्रकार बच्चों आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखो। प्रश्न क्या है? सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखिए। उत्तर बता देंगे आप। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं की सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर जो वस्तुएं दी हैं इसमें कौन सी ठंडी वस्तु है और कौन सी गर्म वस्तु, उनको सूचीबद्ध करना है। जैसे उत्तर में लिख देंगे ठंडी वस्तुएं कौन कौन सी हो गई? ये आइसक्रीम हो गई, फलों का रस हो गया, उसके बाद आपके तलने के लिए यहाँ पे दिया होगा आपका तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। ये तलने के लिए उपयुक्त बर्तन का हत्ता, ठीक है, यहाँ हत्ता आएगा, हत्ती भी लिख सकते हैं। फिर गर्म वस्तुएं चाय के प्याले में रखी चम्मच। फिर उसके बाद दिया है आपका क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 3 में डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। जो डॉक्टरी तापमापी हैं उनके परिसर लिखना है। एक अ नंबर सेल्सियस स्केल में और ब नंबर फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अ नंबर सेल्सियस स्केल में क्या होता है? 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 94 अंश फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक। तो इस प्रकार से जो डॉक्टरी तापमापी है उसका परिसर बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 4, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो देखिए ऊष्मा चालक क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। प्रश्न क्या था? ऊष्मा का चालक को परिभाषित कीजिए। तो आप ऊष्मा का चालक क्या है? जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन मीन्स लोहा तथा कॉपर, तांबा आदि, ये क्या हो गए? ऊष्मा के चालक। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 5, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर बता देंगे। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं? उत्तर बताएंगे नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है, जबकि अन्य पदार्थों के तापमान के मापन हेतु प्रयोगशाला थर्मामीटर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 7, डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकित डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है? लिखिए। उत्तर देखिए, अंकित मीन्स डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग सरल, सुरक्षित व आसान है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर से मापन जटिल व पारे की उपस्थिति के कारण घातक भी हो सकता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों के ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद है लगता है? उत्तर बताएंगे। गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं और हमें आरामदायक लगते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा का अवशोषण करके हमें गर्म रखते हैं, अतः हम इन्हें पहनना पसंद करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। तो देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर क्या होता है? 10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए ऊष्मा चालन क्या है? उत्तर में देखेंगे हम ऊष्मा चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे और स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा। और ऊष्मा संवहन वह प्रक्रम जिसमें द्रव एवं गैस से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसे संवहन कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्र समीर व थल समीर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? तो उत्तर बता दीजिए इसका। सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच वायु एक ऊष्मारोधी स्तर बनाती है और हमें अधिक गर्म रखती है।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर का क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। और ये चित्र बन गया, फिर इससे हम क्या करेंगे, उसकी संरचना बता देते हैं। तो यह एक कांच की बनी संरचना है। ये किसकी बनी संरचना है, कांच की, जिसमें एक खोखली नली है, खोखली नली होती है। यहाँ नली लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नली आ जाएगा। यहाँ पे नहीं होते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको नली कर देंगे। देखिए यह जो है कांच की बनी संरचना है जिसमें एक खोखली नली होती है, नीचे बल्ब लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है तथा नली के साथ साथ ताप परास रीडिंग दिया गया होता है। बल्ब में स्थित पारा शरीर की ऊष्मा से पिघलकर खोखली नली के ऊपर चढ़ता है, जिसका ताप परास या मान देखकर तापमान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार इसकी आप संरचना लिख सकते हैं, उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए नंबर 1 सावधानी क्या रहेगी, थर्मामीटर का उपयोग से पहले, उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। जो थर्मामीटर होता है उसको उपयोग से पहले और उपयोग के बाद क्या करना चाहिए, हमें धोना चाहिए। नंबर 2 थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। नंबर 3 थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। नंबर 4 थर्मामीटर के उपयोग से पहले पारे का तल 35 अंश सेल्सियस से नीचे हो। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। जल समीर एवं थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, आपका जल समीर है और ये थल समीर। इस प्रकार से इसके चित्र बना देंगे और इनका वर्णन कर देते हैं। जल समीर क्या है, दिन के समय पृथ्वी की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा जल की ठंडी वायु पृथ्वी की ओर आती है, जिसे जल समीर या समुद्र समीर कहा जाता है। और थल समीर क्या है, रात के समय पृथ्वी की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर आती है, समुद्र की गर्म वायु ऊपर उठकर धरती की ओर आती है, इसे थल समीर कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, काला पालिश किए पात्र एवं श्वेत पालिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा एवं क्यों। तो देखिए उत्तर बताएंगे, जो श्वेत पॉलिश किए पात्र का पानी कम गर्म होता है क्योंकि यह ऊष्मा का परावर्तन कर देता है, जिसके कारण पानी कम गर्म होता है। आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव जो होता है ठंडा या गर्म ना हो। इसके लिए हमें भवनों की बाहरी दीवारों के बीच वायु की एक बंद कर दे या भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग कर ऐसा किया जा सकता है। आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नहीं, आप क्या है, प्रोजेक्ट चालू हो गए। आप प्रोजेक्ट में क्या कहा है, अंकित थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। क्योंकि यहाँ डिजिटल का है तो डिजिटल अधिकतर काय में आता है, फ़ारेनहाइट में आता है। तो हम इसका तापमान किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। अपने दोस्तों के 10 दोस्त ले लेंगे, उसमें डिजिटल थर्मामीटर पर तापमान क्या है उनका तापमान माप के आप इस कहानी को पूरा करेंगे। इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने का प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करेंगे, तापमापी का उपयोग करने से पहले का नंबर का प्रश्न क्या है, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे कि तापमापी को शुद्ध व जीवाणु मुक्त करने के लिए। फिर दूसरा ख नंबर क्या कह रहा है, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, मुख या शरीर के तापमान हेतु तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं। ग नंबर का प्रश्न, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। हाँ, रखा जा सकता है, जैसे हाथ के नीचे, मलद्वार आदि में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है। तो आप उत्तर बताएंगे, शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग है। इस प्रकार से आपका जो प्रोजेक्ट 2 के प्रश्न क से प्रश्न जो घ तक के चारों प्रश्न बता दिए और आपके प्रोजेक्ट के साथ जो अध्याय 3 था, अध्याय 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे हमने समझाए और लिख के बताएं। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।